नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 25 अगस्त 2022 की थर्ड शिफ्ट जो 5 से 6:30 बजे वाली शिफ्ट है। इस शिफ्ट में पूछे गए 20 जीके प्लस 25 साइंस में से यहाँ पर 45 में से 43 सवाल मिल चुके हैं। जीके के सवाल आंसर और एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। आने वाले शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है ज़रूर फायदा होगा। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और जो भी कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं एज ए आंसर की आप चेक कीजिएगा कितने सवाल यहाँ पर आपके करेक्ट हो पा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना कितने आप करेक्ट कर पा रहे हो। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने से अपने पूछे गए सवाल भेज सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। जैसे एग्जाम खत्म होता है टेलीग्राम पर सवाल सेंड करने की आपको लिंक मिल जाती है और पीडीएफ फाइल पर जो ये सभी क्वेश्चंस हैं टेलीग्राम पर अपडेट हो जाते हैं। जो कैंडिडेट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो पीडीएफ फाइल वगैरह सारा मटेरियल वहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से ही आप ज्वाइन करना। अदरवाइज यदि आप सर्च करते हो तो फेक चैनल है, अभी काफ़ी क्रिएट कर दिए हैं, काफ़ी ने नाम चेंज कर दिया है, ज़्यादा फॉलोअर थे, तो वहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखना। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर सवाल जो मिक्स सवाल है 45 में से 43 सवाल देखते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं जो कैंडिडेट हैं ग्रुप डी एग्जाम हो गया, अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, एग्जाम में आपके सवाल मिस हो जाते हैं और काफ़ी आप बोलते हो ये सवाल तो आ रहा था मैंने गलत वहाँ पर टिक कर दिया, तो वो प्रैक्टिस आपने नहीं की है। प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है, कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाते हो। तो जो कैंडिडेट ग्रुप डी में आने वाले फेजेस में एग्जाम शेड्यूल हुआ है मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से, तो टीटीजी का कूपन कोड यूज़ कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक से फ़ायदा ये है कि लाखों कैंडिडेट जो एग्जाम में आपके पेपर देते हैं उसी प्रकार टेक्स्ट बुक पर भी लाखों कैंडिडेट मैक्सिमम कैंडिडेट मिलेंगे, जिससे आपको एग्जाम से पहले आपकी रैंक पता चल जाएगी, समय रहते आप उसमें सुधार कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ कौन सा आपका सब्जेक्ट वीक है वो भी आप बूस्ट कर सकते हो। तो सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक मिलते हैं, ऐसे नहीं रेलवे के बाद। तो रेलवे के बाद जितने भी एग्जाम्स होंगे एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी हो गया, अदर जितने भी सीईटी के एग्जाम है स्टेट लेवल के, वो सारे एग्जाम्स एक ही पास में 1 ईयर वैलिडिटी है और टीटीजी के साथ यहाँ पर 20% का डिस्काउंट ले सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सवाल नंबर 1, पोंगल त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? इजी सवाल है। तमिलनाडु का त्यौहार है, सूर्य की पूजा की जाती है। इससे पहले पूछा हुआ है कि पोंगल में किसकी पूजा होती है? सूर्य की, तो आपको पता होगा। तो पोंगल में क्या ही बताए, सभी ने तमिलनाडु किया होगा, किसी का ही गलत नहीं हुआ है। अब लोहिड़ी बैसाखी हो गया, ये पंजाब की है। ओणम केरल का है। मकर संक्रांति उत्तर भारत का है, बिहू असम का है। नोखोई की बात करें तो उड़ीसा का है। गुड़ी पड़वा जो प्रथम दिन रहता है चैत्र माह का, वो महाराष्ट्र का है। वंगाला मेघालय का आ चुका है इससे पहले। उगादी है आंध्र प्रदेश कर्नाटक। विशु है केरल का। आने वाले समय में देखना आप विशु आएगा। प्रतिरोध की इकाई किसके समान है? आपको पता होगा प्रतिरोध ओम है, लेकिन विकल्प में ओम नहीं था। V बराबर आई आर ओम के नियम से यहाँ पर व्युत्पत्ति की गई है। R बराबर क्या होगा? V अपॉन आई। अब V की होती है वोल्ट और I की होती है धारा की एम्पियर, तो वोल्ट बटा एम्पियर आप कहेंगे प्रतिरोध, जो विकल्प में मिल रहा है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किसका भाग है? वो है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि विकल्प में मेघालय नहीं था, उसमें था उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, इस प्रकार विकल्प थे। तो स्पेशल यहाँ पर क्षेत्र यानी गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार हैं जो मेघालय पठार का वैसे हिस्सा है और मेघालय पठार अपने आप में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो ये आप करेक्ट किए होंगे। नेक्स्ट सवाल, विच कंपनी लॉन्च द ईवी ब्रांड वीडा मार्च 2022 का करंट अफेयर। तो दोस्तों कल शुक्रवार को एग्ज़ाम है, फिर सैटरडे और संडे को अवकाश है, उसके बाद फेज 2 के वैसे कल से ही कंटिन्यू हो जाएंगे। तो 2 दिन में कोशिश रहेगी जो इम्पोर्टेंट जनवरी फरवरी मार्च के 200 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स के लेके आऊँगा, इस टाइप से जो पूछे जाते हैं, कहाँ से सवाल आ रहे हैं, थोड़ा जहाँ तक मेरे को आइडिया लगा है, तो वो 200 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल जरूर आप देखना, कोशिश रहेगी। बाकी देखते क्या होता है। विच कंपनी लॉन्च द ईवी ब्रांड वीडा? तो ये हीरो मोटोकॉर्प का ब्रांड है मार्च 2022 में। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ है? 21A आर्टिकल है। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट यहाँ पर मूत्र है, यूरिन है, इसके निर्माण से उत्सर्जन का क्रम कौन से अंग में होता है? तो ये आप डायग्राम देख सकते हो। निर्माण स्टार्ट होता है जो वृक्क आपको देख पा रहे हो, किडनी की इकाई है वृक्क, और उसके बाद ये जो आप मूत्र वाहिनी देख पा रहे हो, वृक्क से जो मूत्र
मूत्रवाहिनी में आएगा, फिर मूत्राशय में इकट्ठा होगा, उसके बाद जो दबाव बनता है ज़्यादा इकट्ठा होने पर और मूत्र मार्ग से ये बाहर निकल जाएगा। ये पूरा प्रोसेस आपको पूछा है, एक तरीके से फ्लो चार्ट आपको बताना था, पाथवे बताना था। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क होता है, किडनी होती है, वन पेयर आप देख सकते हो, इस साइड भी एक, इस साइड भी एक, और ये किडनी है, एक जोड़ा वृक्क। इसके साथ साथ ये बात हो रही है उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या होते हैं, मूत्रवाहिनी होता है, मूत्राशय होता है और मूत्र मार्ग होता है। और वृक्क है वो उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित है। वृक्क में मूत्र बनने के बाद जाता है मूत्रवाहिनी में, उसके बाद मूत्राशय में, फिर वो एकत्र होकर आगे मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। धावन सोडा कैसे बनाया जाता है? धावन सोडा है नमक से, जो सोडियम क्लोराइड है, एनसीईआरटी में दे रखा है कि NaCl से धावन सोडा बना सकते हैं। साथ ही साथ दो विकल्प था, तो चूना पत्थर के साथ आप ये रिएक्शन कराएंगे NaCl की तो धावन सोडा बन जाएगा। धोने का सोडा है Na2CO3 यानी CO3 सोडियम कार्बोनेट है, इसमें 10 जल के अणु होते हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर सवाल था धोने की सोडे के उपयोग क्या है? धावन सोडा नाम से स्पष्ट है, एक तो इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए हो जाएगा, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? रिएक्शन वाला वीडियो देखना, मैंने बताया था ऊष्माक्षेपी रिएक्शन का, ये प्राकृतिक गैस का दहन और श्वसन ऊष्माक्षेपी है। साथ ही साथ ये भी पता है कि शाक सब्जियों का विघटन, ये सभी ऊष्माक्षेपी यानी जिसमें ऊर्जा निकलती है लास्ट में उत्पाद में, वो ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। तो श्वसन की रिएक्शन आप देखेंगे, ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो 6CO2 6H2O और ऊर्जा निकलती है, ये ऊष्माक्षेपी। दहन करते हुए आप मेथेन प्राकृतिक गैस का, उसमें भी CO2 और H2O और ऊर्जा निकलती है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे यानी अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, उस केस में परमाणु आकार में क्या बदलाव आता है? ऊपर से नीचे जाने पर कोष की संख्या बढ़ रही है, परमाणु आकार क्या है? बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन कोष उतने ही हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के मध्य आकर्षण बल बढ़ेगा, तो उसका साइज कम हो जाएगा एक तरीके से लेफ्ट टू राइट मूव करने पर। यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर मुख्यमंत्री नहीं है, जैसे दिल्ली में तो है, तो मुख्यमंत्री जहां पर नहीं है वहां पर कौन होता है शासन के लिए? उपराज्यपाल। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन। अब टंगस्टन का आपको पूछ ले, सिंबल क्या है? W से करते हैं इसको, और इसका मेल्टिंग पॉइंट एग्जाम में पूछा गया था, ग्रुप D 2018 में पूछा गया था। 3422 डिग्री सेंटीग्रेड है बल्ब का फिलामेंट यानी टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट। कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू और कांगड़ा घाटी। और कांगड़ा में एक मंदिर भी है जो है बजेश्वरी माता का मंदिर है कांगड़ा में। कुल्लू घाटी ये हिमाचल प्रदेश की, हिमालय की जो घाटी है। नेक्स्ट वाला, विषाणु जनित यौन संक्रमण के कारण रोग कौन सा होता है? अब यौन संक्रमण के काफ़ी रोग होते हैं, जिसमें एड्स भी एक है, एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनेरिया हो गया। तो आपको HIV जनित पूछा है तो एड्स हो जाएगा। वायरस जनित आपको पूछा है जो HIV वायरस से होता है, एड्स। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ देशबंधु ने की थी। तो देशबंधु है वो किनको कहा जाता है? इससे पहले आ चुका आपके ग्रुप D में, जिसमें मैंने बताया कि चित्तरंजन दास करेक्ट था। आज पूछ लिया है, इनडायरेक्टली पूछा है, मोतीलाल नेहरू के साथ डायरेक्टली पूछ लेते तो भी स्टूडेंट कर देते, क्योंकि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की और ये डिजॉल्व हो गई थी, इसका विघटन 1935 में हो गया है, विलय हो गई 1935 में। नेक्स्ट यहाँ पर 23 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने शक्ति आपराधिक कानून विधेयक पारित किया, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध पर मौत की सजा सहित कड़ी सजा का प्रावधान है? तो मौत की सजा का प्रावधान यहाँ पर जो एक विधेयक शक्ति आपराधिक कानून है 23 दिसंबर 2021 को पारित हुआ है, वो महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में हुआ है। तो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के बाद जो बलात्कार है, सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराध हैं, इनके लिए मृत्युदंड को मंजूरी देने वाला दूसरा राज्य बना है आंध्र प्रदेश के बाद में। मार्च 2022 तक भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन थे? यानी मार्च 2022 मेंशन था, इसका मतलब करंट अफेयर्स आज कहाँ तक क्या है? मार्च 2022 तक की। नरेंद्र ध्रुव बत्रा है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में बात करूं तो हाईकोर्ट का आदेश आया है जिसमें इनको अध्यक्ष पद से हटाया गया है। तो वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष है वो अनिल खन्ना है, जून 2022 से। डोबेराइनर के ट्रिक नियम से संबंधित गलत स्टेटमेंट बताना था, तो हो सकता है कुछ जो ट्रिक है उनके उदाहरण दिए गए हैं, और एक ये भी स्टेटमेंट देखने को मिला होगा कि प्रथम और अंतिम एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान का आप यदि औसत निकालते हैं तो बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान है ना उसकी इक्वल मिलेगा। और इसमें आपका एग्जाम्पल के लिए ये लीनाक हो जाएगा, लीनाक,
यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एक ये उदाहरण है, यानी लिथियम और पोटेशियम का आप परमाणु द्रव्यमान ऐड करते हो, उसका औसत निकालना है तो सोडियम के बराबर आता है। लिनाक, कासरबा यानी कैल्शियम, स्टोनशियम, इबेरियम, इन तीनों का, और कलबरी यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये 3 प्रमुख उदाहरण रहते हैं। साथ ही साथ ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक का भी देख सकते हो, इनका भी रहता है पेयर। नेक्स्ट यहाँ पर 220 वोल्ट एवं 5 एम्पियर धारा, तो विद्युत शक्ति। अब P बराबर वी आई, तो V यहाँ पर 220 है और I है 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1100 वाट। नेक्स्ट यहाँ पर यूनेप की फुल फॉर्म क्या है? यूनेप यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है, 5 जून 1972 को स्थापित हुआ है। और इसी प्रकार यूनेस्को की पूछ रहे तो आप कहेंगे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनिसेफ की पूछे तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। यूएनडीपी की पूछे तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी कौन सा इंडेक्स जारी करता है? आप कमेंट सेक्शन में बता रहा, ताकि मेरे को पता चले कितने कैंडिडेट कंटिन्यू वीडियो देखते हैं। तो यूएनडीपी के द्वारा कौन सा एक प्रमुख इंडेक्स है, सूचकांक जारी किया जाता है, जहां से अक्सर एग्जाम में सवाल भी पूछा जाता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर, एक दिन में इंसान कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? एक दिन में इंसान यूरिन 1 से लेकर 1.8 लीटर यानी 1000 से 1800 मिलीलीटर या फिर 1 से 1.8 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र है अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। इसकी पीएच पूछे तो आप कहेंगे 6। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? तो 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर ये तिथि रेखा प्रशांत और आर्कटिक महासागर से होकर गुजरती है। जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में? रिपीट सवाल हुआ है, पहले भी आ चुका है। हरियाणा में सबसे अधिक है, 23.4% बेरोजगारी दर हरियाणा में देखी गई है। इसके बाद राजस्थान में यहाँ पर है, हरियाणा के बाद 18.9%। फिर त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर, टॉप 4 स्टेट देखिएगा, हरियाणा, राजस्थान, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, जहाँ पर बेरोजगारी सबसे अधिक। और सबसे कम की बात करें तो तेलंगाना में रोजगार ज्यादा है, यानी बेरोजगारी सबसे कम 0.7% है। उसके बाद गुजरात हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ पर बिजनेस ज्यादा हो रहा। मतलब अब देखिए, ये रिपोर्ट है CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है। इसके अकॉर्डिंग जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी रेट है ना, वो 6.57% इन्होंने बताई है। और अगला सवाल यहाँ पर, भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक है परम प्रवेगा, यानी शक्तिशाली में से एक बात हो रही, सबसे शक्तिशाली यानी तेज सुपर कंप्यूटर भारत का परम सिद्धि AI है। लेकिन परम प्रवेगा भी एक है, जिनसे संबंधित करंट अफेयर्स है कि किस संस्था ने ये स्थापित किया है? तो IISc बेंगलुरु ने इसको स्थापित और वहीं पर स्थापित हुआ है, वहीं पर चालू हुआ है। तो किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान में स्थापित होने वाला सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। सेम सवाल CBT2 एग्जाम में आया था। तो जो कैंडिडेट CBT2 की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो आप सर्च कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। और टॉप ट्रेनिंग जी की PDF का अलग टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ PDF मिलती है, तो डायरेक्टली सर्च हो जाता है। बाकी भारत का सबसे तेज ये हो गया परम सिद्धि AI। और जो परम प्रवेगा है, इसकी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता कितनी है? 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। और ये कहाँ किसके द्वारा डिजाइन हुआ है? तो CDAC के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर विश्व जल दिवस पूछा है, तो 22 मार्च हो जाएगा। इसकी शुरुआत 1993 में हुई है। 2022 में विश्व जल दिवस की थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। यदि कोई अभिकारक 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है, एक अभिकारक 2 से अधिक भागों में अपघटन हो रहा है उसका। भारत में मराठी भाषा किस रैंक पर बोली जाती है? 3rd रैंक पर। यह भी एक्स्ट्रा फैक्ट से आया है। इससे पहले आपका सवाल था, बांग्ला भाषा से सवाल पूछा गया था, तो उसमें मैंने बताया था कि प्रथम रैंक पर हिंदी है 43.63, सेकेंड बांग्ला 8.3, तीसरे स्थान पर मराठी है 7.09%, तेलुगु है चौथे स्थान पर। यदि पूछे तो आप कहेंगे तेलुगु। इसी प्रकार 5वें स्थान पर तमिल, 6ठे स्थान पर गुजराती, 7वें स्थान पर उर्दू है। और संस्कृत जो टोटल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, अनुसूचित भाषाएं हैं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में, उसमें 22 हैं भाषाएं, उनमें सबसे कम भाषा संस्कृत बोली जाती है। और गैर अनुसूचित भाषाओं में सबसे अधिक बोली जाती है भीली भाषा। पेडोलॉजी है वो किसका अध्ययन होता है? पेडोलॉजी में होता है मिट्टी का, मृदा का होता है। इसी प्रकार एक पेडोगोजी भी होता है। तो पेडोगोजी होता है शिक्षा शास्त्र, जो टीचिंग सब्जेक्ट है, टीचिंग शिक्षण मेथड्स है, उसका अध्ययन होता है। मुखिया या फिर सरपंच हो गई, जो पंचायती राज का कार्यकाल रहता है ना, वो 5 वर्ष का।
और उर्वरक का पूछा है कि उर्वरक से कौन सा प्रदूषण होता है, तो एक तो न्यूट्रिएंट पोल्यूशन होता है पोषक का, और बात करूं तो उर्वरक से बहुत सारे मृदा का भी हो जाता है, जल का भी हो गया, वायु का भी हो गया, ये सारे प्रदूषण। सूर्य अस्त होता है या फिर उदय होता है, दोनों ही केस में उदय होने से 2 मिनट पहले दिखाई देता है और अस्त होने के 2 मिनट बाद दिखाई देता है। पूछा तो कितने मिनट बाद, तो 2 मिनट बाद दिखाई देता है। किस कारण ये घटना है? प्रकाश की अपवर्तन के कारण। सदन की लाइव कार्यवाही देखने हेतु अध्यक्ष ओम बिरला ने जनवरी 2022 में कौन सा ऐप लॉन्च किया? देखिए बार बार करंट अफेयर जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल आपको 7 से 8 करंट अफेयर्स देखने को मिलता है 20 जीके में से। उन्हीं में से 7 से 8 में से 4 से 5 सवाल है ना, वो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च से मिल रहे हैं। कितनी बड़ी हिंट है आपके लिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 27 जनवरी 2022 को संसद की ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है। ये सेम सवाल है एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया था, जिसमें पूछा था कि ये लॉन्च किया किसने है, तो ओम बिरला ने किया है। रासायनिक अभिक्रिया में जो एरो रहती है उसके ऊपर किसका उल्लेख है? अब आपको पता है एरो से पहले होता है अभिकारक, एरो के लेफ्ट में अभिकारक, और जो प्रोडक्ट है एरो के बाद में। एरो के ऊपर भी काफी बार कुछ चीजें मेंशन होती हैं, किसकी उपस्थिति में वो रिएक्शन हो रही है, वो होता है आप कहेंगे कैटलिस्ट बोल सकते हो, उत्प्रेरक बोल सकते हो। तो उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, उसके ऊपर आप रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर किस बैंक ने ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए महाग्राम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सखी, यानी सवाल पूछा है प्रोजेक्ट बैंक सखी की शुरुआत है वो किस बैंक ने की है, कहाँ पर, तो वो है ओडिशा में बैंक खाते खोलने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ओडिशा में बैंक खाता खोलने के लिए प्रोजेक्ट बैंक सखी की शुरुआत की है। और किसके सहयोग से की है? ये महाग्राम सुनिदेश इंडिया फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से। नेक्स्ट वाला है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर का है उसका हाइट, और ये 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई 18 अवतल दर्पण है। अब फोकस दूरी अवतल दर्पण में हमेशा माइनस में रहती है, माइनस, यूपी में पॉजिटिव है ना, अवतल में -18 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर हो जाएगी, माइनस है अवतल दर्पण में, और 54 सेंटीमीटर दूरी पर ये रखा गया ऑब्जेक्ट, यानी आपको u बराबर -54, यू तो हमेशा माइनस में होगा। और यदि कोई 3 सेंटीमीटर की वस्तु यानी हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट है वो 3 सेंटीमीटर प्लस में है, ऊपर की साइड में रखा जाता है, तो कितना सेंटीमीटर दूर रखे पर्दा उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बने, यानी v का पूछा है वैल्यू। अब आपको और साथ ही साथ उसकी साइज भी ज्ञात करनी थी, प्रतिबिंब की हाइट बिंब की दे रखी है, तो 2 फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। मैंने माइनस प्लस का खेल बता दिया। पहला फॉर्मूला यहाँ पर दर्पण फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण फॉर्मूले में मिरर फॉर्मूले में प्लस का यूज होता है, साथ ही साथ मिरर फॉर्मूले में जो आवर्धन है ना -v/u होगा। आवर्धन के केस में -v/u होगा। अब आवर्धन का यूज कहाँ पर होगा? जब हाइट 1 दे रखी है दूसरी हाइट निकालने के लिए, तो आवर्धन होता क्या वैसे एक्चुअल में, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। तो यहाँ पर आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 3 सेंटीमीटर प्लस में रहेगी ऊपर की डायरेक्शन में, हाइट ऑफ इमेज आप h डैश से निकालेंगे जब आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। u की वैल्यू ऑलरेडी -54 है, तो आप कहेंगे v की वैल्यू कहाँ से आएगी? v की वैल्यू आएगी इस वाले फॉर्मूले से, f दे रखा है, u दे रखा है, v यहाँ से निकालेगा, v निकल जाएगा तो एक डिस्टेंस तो वैसे ही आ जाएगी, सेकेंड आप h डैश यहाँ से निकाल सकते क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखी है। परिनालिका किस प्रकार की चुंबक है? परिनालिका जैसे आपकी एक इस प्रकार मैंने क्या बना दी, स्प्रिंग है, और इसमें धारा प्रवाहित की तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो परिनालिका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कब होता है? जब धारा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों है? अब विद्युत का चालक के लिए उसमें क्या चाहिए? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में तो होते नहीं है, लेकिन कार्बन का जो अप्रूव्ड ग्रेफाइट है उसकी आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा उसमें, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? चालन का काम करेगा। व्हाट इज द करेक्ट पाथवे ऑफ स्पर्म इन ऑर्डर? पाथवे का 2 सवाल पूछा है, यूरिन का पूछ लिया और यहाँ पर स्पर्म यानी शुक्राणु का पूछ लिया। अब शुक्राणु का सही पाथवे में सबसे पहले तो वो जो अंडकोश हैं वहाँ से निकलता है, उसके बाद वो जाता है एपिडिडिमिस में, फिर जाता है वास डिफरेंस में, उसके बाद जाता है इजैकुलेटरी डक्ट में, और नेक्स्ट यहाँ पर यूरेथ्रा में लास्ट में मूत्र मार्ग से। तो ये इसका पूरा पाथवे रहता है
फ्लो चार्ट आप देख सकते हो। तो इस टाइप से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी से। वाष्पोत्सर्जन किस में नहीं होता है? अब क्या विकल्प थे? यदि पौधा का उदाहरण था तो आपको उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मैं बता दूंगा पौधे भी, और बाकी वाष्पोत्सर्जन है वो जड़ में नहीं होता। यदि इस प्रकार था कि तन्ना, पत्तियां, तो पत्तियां में रंध्र होते हैं, वाष्पोत्सर्जन होता है। तने में होता है और वर्णप्रंत में, इन सभी में होता है, लेकिन जड़ में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। जिन पौधों में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता वो पौधे कौन से? वो विकल्प में थे तो वो एक्वाटिक सबमर्ज प्लांट, जो पानी में पौधे रहते हैं पानी के अंदर, उसमें क्या ही वाष्पोत्सर्जन होता, तो वो एक्वाटिक में आपकी कैम्बोबा आ जाएगा, फेनवॉट आ जाएगा, ब्रिटल नाइड आ जाएगा, मरीन नाइड आ जाएगा। ये कुछ पौधे हैं जिसमें वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है क्योंकि हमेशा वो पानी से घिरे रहते हैं। अब 3-4 सवाल हैं जो स्पष्ट नहीं मिले हैं, वो सवाल आपके सामने रखता हूं। जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है वो स्पष्ट बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एक था मैग्नेट से संबंधित कोई स्टेटमेंट था, पूछा था फॉल्स कौन सा है। न्यूजीलैंड में अष्टक नियम से एक सवाल पूछा गया है। खाद्य अवार्ड किस यूनिवर्सिटी को मिला है? ये कौन सा खाद्य अवार्ड था आप बताना, किस ईयर का मतलब। कौन मिरर या लेंस लाइट को एक बिंदु पर, यह सवाल मेरे को 3 कैंडिडेट ने भेजा लेकिन समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में सवाल था क्या। कौन मिरर या लेंस लाइट को एक बिंदु पर, ये यदि पूछा है एक बिंदु पर कौन अभिसारित करता है, तो मिरर की बात करूं तो अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण कौन सा होता है? आप कहेंगे कॉनकेव, अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस है वो अभिसारी हैं, एक बिंदु पर फोकस करते हैं। और एक स्टूडेंट ने बताया किस दर्पण और लेंस में रे पोल के पैरेलल गुजरता है। अब पोल ध्रुव है, ध्रुव के पैरेलल समझ में मुख्य अक्ष होता है वैसे ही, और इसके पैरेलल कोई रे गुजरता है, वो किस हिसाब से मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये सवाल आप बताना कमेंट सेक्शन में। और ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो स्पष्ट रूप से नहीं मिले हैं, वैज्ञ सवाल, वो आप बताएंगे। और बाकी आपके सामने ये सारे सवाल आ चुके हैं, पीडीएफ फाइल में अपडेट कर दूंगा मॉर्निंग में। तो कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना ताकि आपको पीडीएफ फाइल मिल जाए। और जो कैंडिडेट मेरे को फॉलो करना चाहते हैं इंस्टा पर, और इंस्टा काफ़ी कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर आपका फेस दिखाइएगा वीडियो में, तो इंस्टा पे आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। इंस्टा आईडी है JC_TTGK, स्मॉल में लिखिएगा @JCTTGK। बाकी टेलीग्राम चैनल पर मैंने उसकी लिंक डाली है, आप जो फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।